नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेश शर्मा। हाल ही में आयोजित यूआरओ परीक्षा में मैंने 6th रैंक प्राप्त की है और कुछ विद्यार्थियों के सवाल थे जो जैसे बुक लिस्ट को लेकर, जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, केवल यूआरओ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप सभी को ये सवालों का आंसर दूँगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूआरओ परीक्षा से पहले के सवाल। यानी हर विद्यार्थी के मन में आती है कि यूआरओ परीक्षा से पहले कौन-सी किताबों का इस्तेमाल करें? मैं जॉब में हूँ तो कैसे तैयारी करें? या मैं केवल यूआरओ की तैयारी करूँ या उसके साथ आरएस की भी तैयारी करूँ या पीएसआई की भी तैयारी करूँ या ग्राम सेवक की भी तैयारी करूँ या पटवारी की भी तैयारी करूँ या नहीं करूँ? ये सभी विद्यार्थियों के मन में सवाल उत्पन्न होना लाज़मी है और होते भी हैं। और क्योंकि मैंने भी तैयारी की थी तब मैं भी सोचता था कि यूआरओ की परीक्षा दूँ या नहीं दूँ? इतनी कम पोस्ट है, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा? होगा या नहीं होगा? क्योंकि यूआरओ परीक्षा में सीटें बहुत ही कम होती हैं। जैसे इस बार आई थी जो 111 पोस्ट आई थी। तो उनमें सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जिससे आपको इस परीक्षा में मदद मिल सके। जो मैंने कंटेंट यूज़ किया और जो परिस्थितियाँ मेरे साथ गुज़री, जिन परिस्थितियों से मैं गुज़रा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपके जो विद्यार्थियों के सवाल हैं, उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो जो इसके सिलेबस है, उसमें देखो क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपके पॉलिटी, फिर दूसरा जो चैप्टर है वो है आर्ट एंड कल्चर, तीसरा जो टॉपिक है हिस्ट्री और फिर करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी। एक अलग से इसके क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर का, ये पार्ट ए है। और उसके अलावा पार्ट बी, जिसमें नगरपालिका एक्ट 2009, उसके अलावा उसकी योजनाएं हैं 10, वो आते हैं 40 नंबर के। 120 नंबर का कुल टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। और इस बार जो कट ऑफ गई थी वो 88 के लगभग थी जनरल की। सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्ट बी की बुक लिस्ट। सभी विद्यार्थियों के मन में भ्रम की स्थिति है कि पार्ट बी की तैयारी कहां से करें। ओरिजिनल एक्ट से पढ़ें या किसी पुस्तक का इस्तेमाल करें। तो मैंने जो किताब इस्तेमाल की थी वो आपको बताना चाहूंगा ईमानदारी से, जिस पुस्तक का मैंने अध्ययन किया था। तो वो पुस्तक मैंने अध्ययन की थी, कलाम पब्लिकेशन की यूआरओ पार्ट बी की पुस्तक है, सोमदत्त स्वामी सर की। इसका ही मैंने केवल अध्ययन किया था। इसके अलावा आप पढ़ना चाहो तो नगर पालिका का जो एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट, जो आपको एलएसजी की वेबसाइट पर मिल जाएगा 2009, उससे आप अध्ययन कर सकते हो। और योजनाओं में तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, समय के साथ आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। योजना में क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आपको वेबसाइट से या न्यूज़पेपर के माध्यम से पता ही चल जाएगा। उसके आगे अपन बात करते हैं जॉब के साथ तैयारी। ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। जो इस बार एग्जाम हुई है 2022 की, उसमें अधिकतर विद्यार्थियों का चयन जॉब के साथ हुआ है। कोई विद्यार्थी टीचर है, तो कोई एलडीसी है, कोई फर्स्ट ग्रेड में है, कोई सेकंड ग्रेड में है, कोई राजस्थान पुलिस एसआई में भी है। तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस एग्जाम की तैयारी जॉब के साथ आसानी से की जा सकती है। आरएस की एग्जाम में होता है कि उसमें प्री होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होता है। तो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन यूआरओ एग्जाम में केवल एक ही एग्जाम होती है और उस एग्जाम में अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया और आपका दिन अच्छा रहा उस दिन, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप जॉब के साथ इस एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जॉब में था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आप इस जॉब के साथ आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि विद्यार्थियों के मन में होता है कि कोचिंग करें या नहीं करें, कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं। देखो, इसके दो प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं। जिन्होंने अगर पहले कोचिंग कर रखी है, जैसे आरएस की, एलडीसी की, पीएसआई की, किसी भी अदर कोचिंग कर रखी है, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। और जो विद्यार्थी ईओआरओ एग्जाम की केवल पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, तो उनको कोचिंग लेने की आवश्यकता है। आप चाहो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन कोचिंग एक मार्गदर्शन के रूप में, अनुशासन मिलता है उस चीज से। तो जो पहले तैयारी कर चुके हैं या जिन्होंने पहले कोई कोचिंग वगैरह कर चुके हैं, उनके लिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो कोचिंग ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का योगदान। देखो, किसी भी एग्जाम में अध्ययन के अलावा उसका विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसका विश्लेषण आप एक ही प्रकार से कर सकते हो, टेस्ट सीरीज देकर। और टेस्ट सीरीज में भी आपको प्रीफर करना है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, कि आप ऑफलाइन जाकर वहां पर बैठकर आराम से अपने टेस्ट सीरीज दें और उसमें अपने रैंक का इवैल्यूएशन करें, विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चले कि मैंने जो अध्ययन किया है उसको मैं एग्जाम सेंटर पर
अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कमियां कहाँ हैं, उन सभी कमियों का पता चल सकता है आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा। क्योंकि मैंने भी पार्ट यानी ईओआरओ एग्जाम की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ही दी थी, कलाम के द्वारा दी थी मैंने। सिक्कर में उनका सेंटर है, उसमें मैंने ऑफलाइन टेस्ट, उसका मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा मिला था। तो आपको टेस्ट सीरीज अवश्य ही देनी चाहिए, ये एक नेसेसरी है, टेस्ट सीरीज तो आपको देनी ही है। अब ये सवाल भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, केवल ईओआरओ की तैयारी करें या नहीं। देखो, ईओआरओ की तैयारी एक तरह से एक जुआ है, गैम्बल है। उसका अर्थ यह है कि केवल ईओआरओ की तैयारी करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका ईओआरओ में सिलेक्शन ही हो। तो उसके लिए हमेशा आपको पार्ट बी रखना चाहिए, यानी प्लान बी रखना चाहिए आपको, कि आप ईओआरओ के अलावा भी अदर एग्जाम की तैयारी साथ में करें। जैसे पीएसआई की एग्जाम है वर्तमान समय में, उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी और भी एग्जाम आएंगी, उनकी भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे आरएस की भी कर सकते हैं उसके साथ साथ। तो आपको केवल ईओआरओ की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको उसके साथ साथ और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी भी तैयारी करनी चाहिए। जो व्यक्ति जॉब में है पहले से, वो केवल ईओआरओ की तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी में एक ही पेपर होता है। आरएस की बजाय इसमें केवल एक ही पेपर होता है और इतना लंबा पीरियड भी नहीं जाता, और इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, तो भी फायदा है, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है, आरएस लेवल की पोस्ट है, तहसीलदार की लेवल की पोस्ट, तो इसको मान ही सकते हैं हम। तो इसके अलावा जो बुक थी, अब जो मैंने बुक लिस्ट नहीं बताई आपको, हिस्ट्री में वगैरह में आपको क्या पढ़ना है, वो आपको मैं अब बता रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री में कौन सी बुक पढ़ सकते हो, पॉलिटी में कौन सी बुक पढ़ सकते हो। इसकी आपको पिक दिखा देता हूँ, उसके बाद आप ये बुक यूज कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने यही पुस्तकें इस्तेमाल की थी। देखते हैं बुक को। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी के लिए तो आप देखो, मैंने जिस बुक को इस्तेमाल किया था वो आपको बता देता हूँ। जो मैंने बुक इस्तेमाल की थी, कलाम पब्लिकेशन की राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बुक थी, ईओआरओ एग्जाम के लिए स्पेशल बुक थी। उसमें अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, अपडेटेड बुक है, वेबसाइट से जो भी अपडेटेड मटेरियल मिलना चाहिए वो उनके पास है। कलाम का कंटेंट अच्छा होता है, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए हिसाब से तो उनका बहुत ही अच्छा है, तो मैंने वो बुक इस्तेमाल की थी। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी की बात करें तो देखो, ये तो पॉलिटी की बाइबल है, एम लक्ष्मीकांत। जो भी आपको बेसिक क्लियर करने हो, एम लक्ष्मीकांत से आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा एक बुक जो वर्तमान समय में चल रही है, मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, विकास गुप्ता सर की भारतीय राज्य व्यवस्था। ये भी एक अच्छी पुस्तक है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आपको आसानी से इसमें से इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना कम ही है, तो आपके बेसिक्स इन 3 पुस्तकों से क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति, देखो ये बेसिक बुक है, जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, 10th और 9th की। ये 2 बुक तो आपको पढ़ना अनिवार्य ही है, ये तो आपको पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इसमें से आसान से क्वेश्चन आता है और आप आसानी से इन 2 पुस्तकों को पढ़कर सोल्व कर सकते हो। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर सब जानते होंगे, राजवीर सर आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस टीचर हैं, और उनकी पुस्तक भी अच्छी है। उसके अलावा अपने पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है राजस्थान की हिस्ट्री के लिए, केवल राजस्थान की हिस्ट्री के लिए। ये बहुत ही शानदार पुस्तक है। पप्पू सिंह प्रजापत जी, इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट रैंक आई थी, इनकी भी शानदार पुस्तक है। इन 4 पुस्तकों का आप इस्तेमाल कर सकते हो इतिहास, कला, संस्कृति के लिए। राजस्थान के भूगोल, राजस्थान का भूगोल देखो इतना एग्जाम में टफ नहीं आता, उससे क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते, और जो आते हैं वो सबको आते हैं। तो आपको इसके लिए आप पुस्तक पढ़ सकते हो राजस्थान के भूगोल के लिए, जो अपडेटेड पुस्तक है, विजय सियाग सर की पुस्तक आई है वर्तमान समय में, राजस्थान का भूगोल। देख सकते हो, ये इमेज आपके सामने। उसके अलावा करंट अफेयर्स, देखो इस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, एक तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, उसके अलावा करंट अफेयर्स जो इस बार एग्जाम हुआ था। करंट अफेयर्स के लिए आप मुम्बल, राजस्थान, विश्व और भारत के लिए आप मुम्बल का इस्तेमाल कर सकते हो, और राजस्थान के लिए स्पेशल चाहिए तो आपको कलाम पब्लिकेशन की समसमाई की आती है हर मंथ, उसमें से आप, उसमें अपडेटेड डाटा होते हैं, सूजस के जो भी डाटा होते हैं वो उसमें मिल जाएंगे आपको, और बहुत ही शानदार पुस्तक। इन 2 पुस्तकों का मैंने उपयोग में लिया था तैयारी के समय। देखो, सभी विद्यार्थियों के जो सवाल थे उनका मैंने पूर्णतः 100% आंसर देने का प्रयास किया है, और जो बुक लिस्ट वो तो सबको मैंने बताई दी, जो सवाल थे उनके भी आंसर दे दिए। उसके अलावा भी अगर किसी विद्यार्थी के मन में कोई भ्रम की स्थिति हो कि ये मैं कैसे करूं या कैसे नहीं करूं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उनका भी आंसर देने का 100% कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी क्यूरी ना रहे इस एग्जाम से संबंधित, और उन विद्यार्थियों को सिलेक्शन के शिखर तक पहुंचा सकूं। ये मेरी देखो कोशिश रहेगी, और वर्तमान समय में कोई भी विद्यार्थी भ्रम की स्थिति में ना रहे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, एग्जाम से रिलेटेड मार्गदर्शक की कमी ना रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।